नमस्कार। आज विश्व कैंसर दिवस पर ऐसी प्रतिभा हमारे साथ विराजमान है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बात कर रहे हैं हम नवग्रह आश्रम के बोरखेड़ा में जो स्थित है वहाँ के वेदराज जी हंसराज जी से। सर, आज वर्ल्ड कैंसर डे है जी। इस वर्ल्ड कैंसर डे में सर जो लोगों के दिमाग में भ्रांतियां बनी थी कैंसर के प्रति, आखिर कैंसर क्या है? देखो, ऐसा है कि WHO द्वारा यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 4 फरवरी को ये विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है वो थीम ये है कि कैंसर की जानकारी जन जन तक पहुंचे और कैंसर के प्रति जो लोगों में भय है। मैं आपके टीवी चैनल का आभारी हूँ कि आपने इतने अच्छे विषय को एक बिल्कुल सही मौके पे लिया कि ये भय समाप्त होना चाहिए लोगों के दिमाग से। इसलिए कैंसर होने के कारण, कैंसर की चिकित्सा और कैंसर ठीक होने के बाद में वापस कैंसर नहीं हो, इन तीनों चीजों के प्रति जो जागरूकता है वो इसका उद्देश्य। सर, आपके आश्रम में कैंसर के अलावा बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है, तो आखिर कैंसर का ट्रीटमेंट आप किस तरह से करते हैं? देखो, हमारे यहाँ कैंसर की चिकित्सा करने का जो पादप जो है, औषधियां जो है, उनके अंदर ऐसे प्रकृति ने गुण दिए। उदाहरण के लिए जैसे हल्दी है तो उसके अंदर एक करक्यूमिन है, जैसे सदा सुहागिन है तो उसके अंदर विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन है, ऐसे जैसे गिलोय है तो उसके अंदर ऐसे तत्व हैं। इसको सामान्य भाषा में मैं यूं समझाऊंगा कि ऐसी उसमें औषधीय गुणवत्ता है कि जिनके लेने से आपका ब्लड प्योरीफाई होता है, आपका मांस प्योरीफाई होता है और आपका वो अंग प्योरीफाई होता है। इस चिकित्सा पद्धति से, यानी कि प्राकृतिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा दोनों का सम्मिश्रण है। किन कारणों से कैंसर होता है? देखो सर, कैंसर होने का जो संसार का जो प्रमुख कारण है वो तो आज की तारीख में केमिकल है, और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ये जो गैसें हैं, और प्लस जो आदमी जहर खा रहा है, ग्लूटेन के रूप में गेहूं खा रहा है, या जो FCI के गोदामों में जो सेल्फोस रखी जा रही है वो खा रहा है, या जो सब्जियां जो खा रहा है उनमें जो जहर है वो है। ये कई मिश्रित करके कई बड़े बड़े कारण हैं, परंतु समुद्री नमक और रिफाइंड ऑयल ये भी 2 बहुत बड़े कारण हैं। तो अमूमन देखा गया है कि महिलाओं और पुरुषों की तुलना में, जैसे कहते हैं कि महिलाओं में ज्यादा कैंसर होता है, क्या कारण रहते हैं इसके पीछे? महिलाएं एस्ट्रोजन हार्मोन के साथ में ज्यादती करती है, या यूं कहें कि उनको ज्ञात भी है। मैं ये कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि महिलाओं को ये बिल्कुल अच्छे से मालूम है कि एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, परंतु सामाजिक परिवेश ऐसे हो गए, एक महिलाओं में विलंब से शादी होना और बहुत जल्दी शादी होना, ये 2 भी कारण है। आदिवासी क्षेत्रों में 14-15 वर्ष में शादी हो जाती है, वहां भी इसकी वजह से सर्विक्स कैंसर है या बच्चेदानी का कैंसर ज्यादा हो रहा है। और ज्यादा पढ़ी लिखी आधुनिक परिवार की जो महिलाएं हैं वो 35-36 साल में जाके शादी कर रही है, तो ये और एक महिलाओं का माहवारी चक्र है, इसको बाधित करना कृत्रिम रूप से, ये भी कैंसर होने के कारण है। जैसे खान पान कहेंगे इसमें जो कैंसर के लिए प्रमुख कारण है क्या? सब खानपान है ना। मैंने आपको जैसे कहा कि आप जैसे रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, समुद्र का नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो आप फर्मेंटेड जो चीजें वो इस्तेमाल कर रहे हैं, या पिज्जा बर्गर और ये इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप स्मोक मीट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे पूरा नॉर्थ ईस्ट है उसमें आंच पर मीट पका के मतलब खाने की एक कुरीति चली हुई है, वो आप कर रहे हैं। जो खाद्य नहीं है उसको आप, जो अखाद्य चीजें हैं उसको आप खाद्य के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रकृति तो माफ नहीं करेगी ना आपको। तो लोगों के दिमाग में भ्रांति फैली हुई है कि कैंसर का इलाज संभव नहीं है, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारे नवग्रह आश्रम पर ब्लड कैंसर का 98% सफलता की दर है हमारी, फेफड़े के कैंसर में हमारी 70% सफलता की दर है। ऐसा तो नहीं है। हाँ, केवल रेक्टल कैंसर और माउथ कैंसर की जो दर है वो 30% है। उसके भी पीछे भी कारण है कि आदमी उसमें बार बार उसी पे विचार करता है, बार बार उसी को देखता है। बाकी तो बहुत कैंसर तो ठीक होता है, कैंसर जानलेवा बीमारी नहीं है। कैसे बचा जा सकता है इससे? कैंसर से सात्विक जीवन जी के, परंपरागत गांव के जो सब्जियां और जो अनाज जो श्री धान्य है उनका सेवन करके, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, अच्छी आस्था के द्वारा, जीवन मूल्यों के प्रति बहुत सजगता रख के, और बिल्कुल आराम से बचा जा सकता। क्या डेली रूटीन में थोड़ा सा चेंज करके भी इस बीमारी से बचा जा सकता? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 5 बजे उठें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, योग करें, ऑक्सीजन लें, सुबह का खाना 7 बजे खा लें, शाम का खाना 4:30 बजे तक खा लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, और जो प्राकृतिक चीजें जैसे शहद का अधिकाधिक उपयोग करें, देसी गाय के घी का अधिकाधिक उपयोग करें, हरी सब्जियों का अधिकाधिक उपयोग करें, फलों का अधिकाधिक उपयोग करें, और जहां तक संभव हो डिब्बा बंद जो खाद्य पदार्थ है उनसे बचें।
क्योंकि आप आयुर्वेद विभाग से आते हैं, आयुर्वेद का आप ट्रीटमेंट करते हैं, एलोपैथी और आयुर्वेद में आप कैंसर का ट्रीटमेंट किस तरह से देखते हैं? देखो साहब, एलोपैथी पूरी केमिकल पर आधारित है, यानी कि जो मतलब उसमें कीमो दिया जाता है, रेडिएशन दिया जाता है, सर्जरी की जाती है, वो उनकी चिकित्सा पद्धति है। परंतु चूंकि मैं ये कहूंगा कि महर्षि मतलब चरक है, सुश्रुत है, वाग्भट है, ये 5,500 वर्ष पहले ये कह के गए अर्बुद करकरा के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कैंसर के बारे में मतलब ये असाध्य बीमारी के रूप में उन्होंने काम में लिया। तो आयुर्वेद जो है मूल चिकित्सा पद्धति है और इसके द्वारा पुनः कैंसर नहीं होता कभी भी। रिकरेंस जो होता है, क्योंकि कीमो के 6 महीने बाद कैंसर रिकरेंस होता है, रेडिएशन के 9 महीने बाद होता है और सर्जरी के 12 महीने बाद, आज तो और जल्द भी होने लगी आजकल। तो ये आयुर्वेद में ये समस्या नहीं है। आयुर्वेद में अगर आप एक बार अपनी जीवन पद्धति को बदल के अच्छे से इलाज लेते हैं, आपका कैंसर ठीक हो जाता है और फिर अगर आप दोबारा गलती नहीं करते तो कैंसर नहीं होता। तो ये थे हमारे साथ वैद्य हंसराज चौधरी, जिन्होंने बताया कि कैंसर का इलाज आयुर्वेद में बेहतर तरीके से हो सकता है और अपने खान पान में आप जिस तरह के रूटीन है, डेली रूटीन है, आप जिस तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं, आप इस बीमारी से काफी हद तक बच सकते हैं। बिलवाड़ा से नौबाल समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।